दोस्तों, लंकापति रावण, जिसने अपनी शक्ति से नवग्रहों तक को अपने वश में कर रखा था, जिसने अपने बल पर पूरे कैलाश पर्वत को उठा लिया था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि एक राजा को लंकापति रावण टैक्स देता था। जी हाँ, सही सुना आपने। आखिर कौन था वो राजा जिसने रावण को टैक्स देने पर मजबूर कर दिया था? कथा के अनुसार एक राजा जिनका नाम चक्रवेन था। वे बड़े ही कुशल एवं न्याय प्रिय राजा थे। यहाँ तक कि राजा प्रजा से जो भी कर वसूल करते थे, उस सारे पैसों को वो प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल करते थे। राजा उन पैसों से स्वयं या अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं रखते थे। राजा अपना और अपने परिवार का पेट खुद खेती करके भरा करते थे। एक बार की बात है, राज्य में उत्सव की तैयारी हो रही थी। पूरे राज्य की औरतें महंगे महंगे गहने पहन रानी के सामने आई और उनको अपनी कीमती आभूषण दिखाकर बोली, हम इस राज्य के एक मामूली नागरिक की पत्नियां हैं, लेकिन हमारे आभूषण तो देखिए कितने चमकीले एवं कितने अनमोल हैं। आप तो इस राज्य की महारानी हैं, लेकिन आपके पास तो कोई आभूषण ही नहीं है। रानी को ये सब सुन बड़ा दुख हुआ। जब शाम को राजा भ्रमण कर वापस अपने महल लौटे, तब रानी ने उन्हें सारा किस्सा सुनाया और अनमोल गहनों की जिद करने लगी। राजा ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। अंत में राजा ने उनसे कहा कि ठीक है, हम प्रबंध करते हैं, आप चिंता मत कीजिए। राजा ने तुरंत अपने दूत को बुलवा भेजा। उसके आने के बाद राजा ने कहा कि आप रावण के पास जाओ और उनसे आग्रह करना कि वो हमें कर के रूप में सोना प्रदान करें। दूत ने महाराज का आदेश मान ऐसा ही किया। जब रावण ने यह सुना कि राजा चक्रवेन ने उससे कर मांगा है, तो वो जोर जोर से हंसने लगा और धुतकारते हुए राजा चक्रवेन के दूत को बोला, इस दुनिया में मूर्खों की कमी नहीं है। मैं रावण, जिसने इंद्र से पानी भरवाया, जिसने शनि को उल्टा टांग के रखा, जिसके नाम से नवग्रह में हाहाकार मच जाता है, मैं आपको कर दूंगा। असंभव। इतना कहकर रावण ने दूत को वापस जाने का आदेश दे दिया। उस रोज शाम को जब रावण अपने महल में वापस गया, उसने अपनी पत्नी को ये सारा किस्सा सुनाया। जब मंदोदरी ने राजा चक्रवेन का नाम सुना, तो उन्होंने बोला, आपको कर दे देना चाहिए था स्वामी। रावण ये सुनकर बड़ा आश्चर्य से बोला, प्रिय, आप जानती हो मैं कौन हूँ, फिर भी आप ये कह रही हो कि मैं एक आम राजा को कर दे दूं, ऐसा क्यों? मंदोदरी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब मैं आपको कल कबूतरों को दाना खिलाते वक्त दूंगी। अगले सुबह मंदोदरी रावण को साथ लेकर कबूतरों को दाना डालने गई। दाना डालकर उसने कबूतरों से कहा, तुम लोगों को रावण की सौगंध, दाना चुगना बंद कर दो। किसी कबूतर ने दाना चुगना बंद नहीं किया, लेकिन जब मंदोदरी ने राजा चक्रवेन की सौगंध दी और तभी सारे कबूतरों ने दाना चुगना बंद कर दिया। ये देख रावण अचंभे में पड़ गया। उसके दिमाग में सारी बातें चल रही थी कि तभी दरबार में राजा चक्रवेन का दूत फिर आया। उसने आते ही रावण से कहा, आपने कुछ विचार किया रावण? फिर से वो दूत को भला बुरा कहने लगा। इतने में दूत ने रावण से कहा, ठीक है, आप बस एक बार मेरे साथ अकेले समुद्र के तट पर चलिए। निडर होने के कारण रावण तुरंत ही उस दूत के साथ चले गए। वहां जाकर उन्होंने देखा, दूत ने हूबहू लंका जैसी आकृति वहां रेत से बना रखी है। फिर दूत ने रावण से पूछा, ये आपकी लंका है ना? रावण ने जैसे ही हाँ कहा, उसने रेत से बना एक दरवाजा गिरा दिया और ठीक उसी वक्त लंका का एक दरवाजा धराशायी हो गया। फिर दूत ने रावण की ओर देखकर बोला, आप कर दोगे या फिर मैं आपकी पूरी नगरी को तहस नहस कर दूं? रावण ये सब देखकर डर गया। उसने राजा चक्रवेन को कर देना स्वीकार किया। उसने खूब सारा सोना कर के रूप में दिया। दूत सोना लेकर चक्रवेन के महल में आया और उसने सारा किस्सा महाराज और महारानी को बताया। महारानी ने जब ये सारा किस्सा सुना, तब उन्होंने कहा कि क्या करूंगी मैं इस सोने का? मेरी असली संपत्ति, मेरे असली आभूषण तो मेरे महाराज हैं। और इतना कहकर रानी ने सारा सोना रावण को वापस भिजवा दिया।